वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है दूसरा, सिटीजनशिप करंट सिनेरियो। इसका पार्ट वन हम जो है कर चुके हैं पिछली वीडियो में। पार्ट वन में हम सिटीजनशिप के हमने जनरल एस्पेक्ट्स देखे थे कि सिटीजनशिप जनरली है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है क्या। ओके, अब हम इसमें करंट सिनेरियो देखने जा रहे हैं कि क्यों 2019 में सिटीजनशिप ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या? ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब पूरे के पूरे पॉपुलेशन की जानकारी ये रजिस्टर रखता है। उसमें आपके फॉरेनर्स भी इंक्लूड हैं, उसके आपके इंडियन सिटीजन्स भी इंक्लूड हैं। ओके, तो ये जो है पूरी जानकारी इसमें रखता है। इट इज़ द आइडेंटिटी डाटाबेस। पूरी जानकारी मतलब आइडेंटिटी भी इसमें इंक्लूडेड होती है। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पे, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये काम तो सेंसस भी करता है। सेंसस में और सिटीजनशिप इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि सेंसस में आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। मतलब ये नहीं पता होता कि ये बंदा, मान लीजिए कि राजेश कौन है, ये राजेश की आइडेंटिटी क्या है। सेंसस में सिर्फ ये होगा कि उत्तर प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन है, दिल्ली की इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इतने लोग गवर्नमेंट सर्विस में, इतने लोग प्राइवेट सर्विस में, इतनी लेबर है। सेंसस में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में एक एक पर्सन की डिटेल आइडेंटिटी होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है ना, हम सपोज करके चलते हैं कि 4.5 करोड़ या फिर 5.5 करोड़ है, ठीक है, या 40 लाख है, 20 लाख है, जो भी है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन या दिल्ली की पॉपुलेशन जो भी है, कि उसमें हर आदमी का डाटाबेस, उसमें आइडेंटिटी रहेगी उस, ठीक है, हर किसी की आइडेंटिटी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में रहेगी। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है आपका रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। ये क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मार्क करेंगे। As per section 14A Citizenship Act 1955, it is mandatory to all usual resident of India to register in NPR। ठीक है, ये सभी यूजुअल रेजिडेंट जो ऑफ इंडिया जो बाहर से आते हैं, ठीक है, उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपना NPR में रजिस्ट्रेशन कराएं। ओके, अब ये यूजुअल रेसिडेंट क्या है? ठीक है, इसको यूजुअल रेसिडेंट को भी हम देख लेते हैं। वो यूजुअल रेसिडेंट हम उस पर्सन को कहेंगे जो बाहर से, कोई भी फॉरेनर जो इंडिया में एंटर किया है, यहाँ 6 महीने से रह रहा है या आगे 6 महीने के लिए रहने जा रहा है, वो होता है आपका यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 6 months एंड इंटेंड टू स्टे इन ए पर्टिकुलर लोकेशन फॉर 6 months। ओके, अगले 6 महीने के लिए वो यहाँ पे रहने जा रहा है। NPR इंक्लूड सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स बोथ। इसमें सिटीजन और फॉरेनर दोनों होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का पूरी जानकारी ये देता है। नॉट लाइक NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है, NRC की तरह नहीं होता ये कि जैसे NRC में केवल सिटीजन्स को ही हम इंक्लूड करते हैं। बात आती है NPR, रिलेशन बिटवीन NPR एंड सेंसस। NPR और सेंसस में क्या रिलेशन है? ठीक है, इसमें रिलेशन वही जो मैंने अभी बताया कि सेंसस में तो आपको सिर्फ केवल आपको इतनी जानकारी मिलेंगी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इनकी हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर गांव की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या कौन उसमें गवर्नमेंट सर्विसेज में है, कौन नहीं है, कौन प्राइवेट सर्विस कर रहा है, कितनी लेबर है, कितने फार्मर्स हैं, ये तो मिलेगा आपको सेंसस में, ठीक है। लेकिन आपको इसमें NPR में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी, हर आदमी की आइडेंटिटी मिलेगी। अगर हम किसी आदमी की आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हैं, राजेश कुमार है ना, रेसिडेंस ऑफ मेरठ, ठीक, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। कोई बाहर से आता है तो उसको भी अपना रेसिडेंट, अपना जो है NPR में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ NPR एंड आधार। रिलेशन ऑफ NPR एंड आधार कार्ड, ठीक है, तो NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और आधार कार्ड का आपस में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये जब NPR में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो जिन लोगों के पास आधार, क्योंकि NPR में आइडेंटिटी डिक्लेयर करनी होती है, अब आइडेंटिटी डिक्लेयर करने के लिए आपके पास कोई आइडेंटिटी होनी तो चाहिए, ठीक है, तो आधार कार्ड को इसमें वैलिडिटी दी गई है, आप आधार कार्ड के थ्रू अपना रजिस्टर करा सकते हैं NPR में, ठीक है। और जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता है उसका नाम और एड्रेस वगैरह लेके, सब चीज़ें लेके UIDIA को
ठीक है, यानी कि जो कंपनी आधार कार्ड बनाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन आधार कार्ड बनाती है, उसको डिटेल्स भेज दी जाती हैं कि इन लोगों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बने, कृपया करके इनके आधार कार्ड बनाए जाएं। ठीक है, तो इसलिए आधार कार्ड का और एनपीआर का अपना रिलेशन है। ठीक है, चलिए डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि इसमें ये पूरी पॉपुलेशन की जानकारी देता है, और एनआरसी जो है वो केवल सिटीजन्स की जानकारी देता है। ठीक है, एनपीआर में कौन है? एनपीआर में वो पीपल हैं जो कोई भी आदमी अगर बाहर से आके इंडिया में 6 महीने से रह रहा है या अगले 6 महीने तक सेम लोकेशन पे रहने वाला है। ठीक है, और इसमें कौन है? ओनली सिटीजन्स, केवल सिटीजन्स इसमें रजिस्टर किए जाएंगे एनआरसी में। एनपीआर में फॉरेनर्स इंक्लूड हैं। ठीक है, और एनआरसी में फॉरेनर्स इंक्लूड नहीं हैं, फॉरेनर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एनपीआर हमारा 2011 से शुरू हुआ है, और फर्स्ट एनआरसी जो हुई थी, ठीक है, 1951 में असम में हुई थी। ठीक है, असम में एनआरसी का अभी हम आगे डिक्लेयर करने आगे हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं असम के एनआरसी को। ओके, नेक्स्ट, एनपीआर मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है एनपीआर। ठीक है, और इसे मेंटेन कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, और एनआरसी डायरेक्टली जो एनआरसी को डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल कर रही है। ओके, बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, जो एनपीआर है वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेस्ड है। कोई बाहर से आएगा और खुद जाके डिक्लेयर करेगा कि मैं यहाँ का मैं यहाँ पे बाहर से आया हूँ, 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, या अगले 6 महीने तक यहाँ रहने वाला हूँ, या आगे मैं कितने टाइम तक रहने वाला हूँ, उसको खुद डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एनआरसी में क्या है? एनआरसी में अगर आप सिटीजन रजिस्टर होना चाहते हैं, एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, अगर आपको सिटीजन रजिस्टर होना है तो आपको प्रूफ प्रोवाइड करने होंगे। ओके, चलिए आगे, असम अकॉर्ड एंड एनआरसी इन असम। ठीक है, असम में एनआरसी क्या है? इट इज़ टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट इन स्टेट एंड रिमूव देयर नेम फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, जो कि 2019 में किया गया था। ठीक है, असम की जो एनआरसी थी 95 में सबसे पहली बार प्लान की गई थी, लेकिन वो तब से करते 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 अब 2019 में जाके और 2018 में जाके वो की गई। ठीक है, इट इज़ आइडेंटिफाई वो वहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स को, जो बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स आए थे इंडिया के अंदर, असम में जो लोग रह रहे थे, उनको उनका नाम इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया गया था, मतलब कि वो वोट नहीं दे सकते हैं। फॉरेनर्स केम टू आसाम आफ्टर 1 जनवरी 1966 शैल बी गिवन सिटीजनशिप। 1 जनवरी 1966, मतलब जब से आसाम बना तब से उसके जो है जो भी लोग वहाँ आए उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका सिटीजनशिप एक्ट 2019। सिटीजनशिप एक्ट 2019 इट चेंज द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। इसने जो है इलीगल माइग्रेंट्स की डेफिनेशन चेंज कर दी। ठीक है, अब जो 2019 में सीएए 2019 आया, उससे पहले इलीगल माइग्रेंट कौन हुआ करते थे? जिसके पास पासपोर्ट नहीं है या कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। विदाउट पासपोर्ट और विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट अगर कोई भी आदमी इंडिया के अंदर एंटर कर जाता है तो वो कौन कहलाएगा? आपका इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। ठीक है, या फिर कोई वैलिड पासपोर्ट के साथ इंडिया में तो आ गया, लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए यहाँ पे इंडिया में आया था और उसका वो टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में रह रहा है, तो उसको जो है इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। विद वैलिड पासपोर्ट रिमेन्स इन इंडिया बियॉन्ड परमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक टाइम पीरियड के लिए परमिट किया था और वो टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो गया है। ठीक, अब सीएए में क्या हो गया? कंडीशन सीएए में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या हुआ? एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, मतलब ये 6 धर्मों से अगर लोग, ठीक है, इन 6 धर्मों से अगर लोग बाहर से आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आते हैं, तो वो लोग इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, दे शुड एंटर इंडिया ऑन और बिफोर 31 डे ऑफ दिसंबर 2014। ठीक है, जो 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहाँ आ गया इंडिया, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएगा। ओके,
सिटीजनशिप ग्रांटेड थ्रू नेचुरलाइजेशन में एक प्रोसेस है जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, किस तरह सिटीजनशिप उसमें ग्रांट की जाती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो उसमें टाइम पीरियड हुआ करता था 11 ईयर्स, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड को इन्होंने 11 ईयर्स से घटा के केंद्र सरकार ने कितना कर दिया, 5 साल। मतलब कि जो 5 साल तक इंडिया में रह लेता है, मिनिमम 5 साल अगर इंडिया में रह लिया, तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, सिटीजनशिप 2019 विल नॉट इंक्लूड टू द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ये ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। असम, मेघालय, इस क्वेश्चन को आपको फ्री के लिए याद करना है अच्छे से, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM, ठीक है, इन जगहों पर आपकी सिटीजनशिप, ये NRC या CAA 2019 लागू नहीं होगा ट्राइबल एरियाज में। AMTM ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके, AMTM। सो ये हमारा सिटीजनशिप आज पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम दोनों, क्योंकि उसमें करंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ओके।